नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SLG के ऐप में। दोस्तों हम बात कर रहे थे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि, उनके संश्लेषण और जो है उनके श्वसन के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो चलिए, और जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो बढ़ते हैं आज के जो है क्वेश्चन की ओर। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास दूध, सेव, हरी सब्जी और केला। अगर लोहे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में जो है लोहा हरी सब्जी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हरी सब्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है हवा, ताप, प्रकाश और पानी। अगर बात की जाए प्रकाश की तो प्रकाश के लिए जो है अंकुरण के लिए जो सामान्यतः है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर बात की जाए अंकुरण की तो अंकुरण के लिए जो है हवा की भी आवश्यकता होती है, ताप की भी आवश्यकता होती है और पानी की भी आवश्यकता होती है। बट अगर देखा जाए तो जो है बिना प्रकाश के भी जो है पौधों के अंदर जो बीजों के अंदर अंकुरण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल ऊपर की ओर गति कहलाती है। ऑप्शन है हमारे पास वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, रसारोहण और स्राव। तो अगर बात की जाए पौधों के अंदर जो ऊपर की ओर जो जल गति करता है उसे हम रसारोहण कहते हैं। पौधों में जो जड़ें होती हैं, जड़ों के मूल रोमों द्वारा जो है भूमि से पानी का अवशोषण यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के जो विपरीत कार्य किया जाता है, अर्थात ऊपर की ओर पानी चढ़ने की क्रिया को जो है हम रसारोहण कहते हैं। और यह जाइलम यानी कि जो जाइलम वेसल्स के ल्यूमेन के रास्ते से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रसारोहण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो अगर बात की जाए पौधों की लंबाई के लिए जो आवश्यक तत्व की, तो आवश्यक तत्व जो है वो सोडियम नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, सॉरी कैल्शियम की और फॉस्फोरस की, तो जो है ये इसके अंदर पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, बोरोन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो अगर बात की जाए बोरोन की, तो बोरोन एक जो है सबसे जो है सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसके अलावा बोरोन के अलावा जो है मैग्नीज हो गया, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन जो कि सूक्ष्म पोषक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिन के समय पौधे की क्रियाएं होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो बात की जाए अगर दिन की, तो दिन के अंदर जो है पौधे वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर रात की बात की जाए तो रात के समय जो है इसके विपरीत कार्य करते हैं, यानी कि यह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रात के समय जो है ऊंचे जो पेड़ होते हैं उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो है उस समय जो है ऑक्सीजन न छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी सजीव पदार्थ को अपनी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधों द्वारा इस समय ऑक्सीजन की पुनर्पूर्ति की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास सुबह के समय, दिन के समय, रात के समय और शाम के समय। तो अगर बात की जाए सभी सजीव प्रधान अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और पौधों द्वारा जो इस समय ऑक्सीजन की पुनर्पूर्ति की जाती है वो होता है दिन के समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिन के समय। पौधों द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति दिन के समय की जाती है और दिन के समय सूर्य के प्रकाश में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें पौधे जो CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का
जो है निर्माण करते हैं। जबकि अगर रात की बात की जाए तो रात में ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और इस कंडीशन में ये जो है पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ने लग जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, रात के समय पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बात की थी कि जो पौधे हैं जो कि दिन के समय जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण होता है और इस वजह से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर जो है रात के समय जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं हो पाती, तो इस वजह से ये भी जो है ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ने लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, तालाब को कहा जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक इकोसिस्टम, कृत्रिम इकोसिस्टम, पौधों और जंतुओं का एक समुच्चय या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए तालाब की, तो तालाब है जिसे जो है प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जलीय होते हैं और एक होते हैं स्थलीय। और जो तालाब की अगर बात की जाए तो तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है जिसके अंदर जो है इसे जो है कंप्लीट जो है प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक इकोसिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण की, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है जल का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है? ऑप्शन हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में और भौतिक ऊर्जा में। तो अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जो ऊर्जा है प्रकाश से जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि इस समय जो है पौधे होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे जो है प्रकाश सूर्य के प्रकाश से परान्हरित जो है परान्हरित कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग के साथ में जो है संश्लेषण करते हैं, इनका जो है संश्लेषण करते हैं और इस प्रक्रिया में जो है प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होकर जो है एक केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य करता है? ऑप्शन है जल का संवहन, भोजन का संवहन, खनिज संचलन करना, तने को सहारा प्रदान करना। तो अगर बात की जाए पौधों में फ्लोएम की, तो फ्लोएम है जो है भोजन के संवहन का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्लोएम को ब्लास्ट भी कहते हैं और इसका प्रमुख कार्य जो है पौधे के हरे भागों को निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में रूपांतरित करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पुंकेसर कैंसर का भाग है? ऑप्शन है हमारे पास परागकोश और वर्तिकाग्र, परागकोश और अंडाशय, परागकोश और पुंतुतु, परागकोश और वर्तिकाग्र। तो अगर बात की जाए परागकोश और पुंतुतु जो है पुंकेसर के भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? ऑप्शन है मध्य स्थित विभोजक के कारण, शीर्ष स्थित विभोजक के कारण, या पार्श्व विभोजक के कारण, या पोषण के कारण। तो अगर बात की जाए पार्श्व विभोजक, तो उसके कारण जो है पौधे का जो जड़ का घेरा जो है इसके कारण बनता है। तना व जड़ का घेरा जो है व्यास, यानी कि घेरा मतलब व्यास जो है, पार्श्व यानी कि लेटरल जो विभोजक होता है उसके कारण जो है बढ़ता है। और यह सब संवहनी यानी कि वेस्कुलर और कार्क कैम्बियन, जो कि कार्क कैम्बियन पार्श्व विभोजक तक के मुख्य उदाहरण होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा पौधे की बाहरी त्वचा का कार्य नहीं करता है?
ऑप्शन है हमारे पास पौधों को संरक्षित रखना, वाष्प उत्सर्जन को नियंत्रण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, रोमों की सहायता में वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना। तो अगर बात की जाए पौधों की बाह्य त्वचा का जो कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण करना, ये इसका कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। पौधों की जो बाह्य त्वचा होती है जो कि पौधे की बाह्य क्षति जो कि आउटर डैमेज से इसको जो है सेव करती है, और वाष्पोत्सर्जन होता है उस पर नियंत्रण रखना तथा पौधे की किसी प्रकार के रोग के कारण संक्रमण से सुरक्षित रखना इसका जो है प्रमुख कार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा बदलती है? ऑप्शन है उत्सर्जन, संचलन, श्वसन और पोषण। तो बात की जाए अगर श्वसन की, तो श्वसन है जो है प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि जो है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है C6H12 और O6, यानी कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के अणु विखंडन के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा जो है इसमें से निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा श्वसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जो पादप से जो है रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।